धमतरी जिले के मंगलौर क्षेत्र का निवासी एक होनहार भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक छात्र की शिक्षा के प्रति लगन और जुनून की कहानी ने सबका दिल जीत लिया है। इस छात्र ने न केवल विपरीत परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रखी, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प से समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। माता पिता का सर पे हाथ न होने के बावजूद अपने नाना के घर रहकर पढ़ाई करने वाला यह छात्र इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करके अपने खर्चों को वहन करता है। हालांकि शिक्षा और काम को एक साथ संभालना उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। कुछ समय पहले इस छात्र ने अपने नाना की मृत्यु के बाद अपनी मोटरसाइकिल बेच दी थी, जिसके बाद धन की कमी के कारण उसकी पढ़ाई पर संकट मंडराने लगा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में फोर्ड फेडरेशन, एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संगठन, और धमतरी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व छात्रों के संघ के अध्यक्ष श्री गौर ने उसकी मदद के लिए फोर्ड फाउंडेशन से मदद दिलाने का हाथ बढ़ाया। फोर्ड फेडरेशन ने छात्र के 2 साल के पूरे खर्च, जिसमें रहने, खाने और पढ़ाई की फीस शामिल है, को वहन करने का जिम्मा लिया। यह छात्र पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था और अब इस सहायता से उसकी शिक्षा का मार्ग और सुगम हो गया है। फोर्ड फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हम भी मध्यम वर्ग से हैं और पढ़ाई के दौरान हमें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हमारा उद्देश्य इस छात्र की शिक्षा को बरकरार रखना है और समाज को यह संदेश देना है कि शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जरूरतमंद की मदद के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मैं आर.पी. शर्मा हूँ और जिला समिति दुर्ग का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे साहू जी है, हमारे सचिव हैं दुर्ग जिला समिति के। और भाई मैं बताया कि हमारे जो संस्था है ना, पूरा प्रांत स्तर पर है, नेशनल स्तर पर भी है, हर जिले में है, हर प्रदेश में है, नेशनल स्तर पर भी है। देखिए, हमारा जो फोरम ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स, ये संघ है, हम लोग एक संस्था है। जितने डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है और जो रिटायर हो चुके हैं, अब उसके बाद हमारा ये प्रयास है, एक तो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह रहे और सब एक साथ आए, रिटायर्ड हो गए हैं, तो एक तो सबका मेल जोल होता है और आज उम्र के इस पड़ाव में है नहीं, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, इसके साथ ही हम लोगों ने ये सोचा कि हमको समाज ने इतना दिया है, हम लोग भी कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए थे, अधिकतर लोग तो हम लोग छोटे छोटे बैकग्राउंड से ही आए थे और आज हम एक ठीक ठाक अपनी जिंदगी जी के देश की सेवा करके, जैसे मैं आपको सब 42 साल मैंने सेवा की और खुशकिस्मती ये है कि बढ़िया से निपटा। तो हमको तो समाज में दिया है ना, इस राष्ट्र में दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम अगर कुछ जरूरतमंदों के लिए कुछ कर सके, या कोई बहुत बड़ा वो नहीं, ये हमारा दायित्व है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हम एहसान नहीं कर रहे हैं, हमको जो दिया है समाज ने, राष्ट्र ने, प्रदेश ने, उसका एक अंश मात्र अगर हम कर सके तो हमारा सौभाग्य है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हम जिंदगी भर सब किए हैं, तो अब एटलीस्ट हम कुछ जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको हम जो कुछ सहायता दे सकें और इससे उनको कुछ सहायता हो तो उनकी जिंदगी बन सके, पढ़ाई कर सके। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ऐसे बच्चे को हमने देखा है जिनका माँ बाप बहुत पुअर कंडीशन में है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, तो उनको सहायता हो जाए और आगे पढ़ लें, पढ़ के अच्छा कुछ हो जाए तो हमको, हमारी संस्था का आशीर्वाद भी मिलेगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा, है नहीं। और इसी तरीके जैसे यहाँ हमने एक बच्चे को उनकी पढ़ाई कर ली है, तो हमारे दुर्ग में 6 कन्या है, छात्र 7 ना साहू जी, 7 छात्रों का हम लोगों ने 11th और 12th का पूरा वहाँ दिए हैं, सहयोग किए हैं। तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हो गया एक ठो, है ना, बढ़िया। तो उसको हम जो अभी जैसे इनको ले रहे हैं, पूरा 2 साल जो लगेगा, हम उनका जो खर्च आएगा वो हमारी संस्था वहन करेगी
है ना। और हम तो यही शुभकामना देंगे कि हमारे कुछ प्रयास से उनका कुछ भला हो जाए, आगे बढ़ जाए। आजकल देखिए हम लोग, एक तो हमारी संस्था है, रिटायर्ड लोगों की संस्था है, तो हमारी अगर कोई हमारे पास आता है तो हमारे अगर कोई क्षमता होगी तो हम लोग जरूर सहायता करेंगे। हमारी क्षमता वही है, हम सब रिटायर्ड हैं, हमारी क्षमता अगर रहेगी हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि अगर हम कर सकते तो बेस्ट दे सके हम लोग। तो हमारे छोटे से प्रयास अगर किसी के जीवन सुधर जाता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप एक परिचय देंगे। धमतरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में इस सहायता की घोषणा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और कॉलेज के प्रोफेसर शामिल हुए। प्रोफेसर हर्षल मोहिते ने फेडरेशन का आभार व्यक्त करते हुए छात्र को शुभकामनाएं दी। आज फोर्ड फाउंडेशन से रिटायर्ड इंजीनियर्स का फोरम है फोर्ड, उससे दुर्ग डिवीजन के और धमतरी डिवीजन के सदस्य और पदाधिकारी आज कॉलेज में आए, महाविद्यालय में आए थे। हमारे महाविद्यालय के एक छात्र हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं है और आर्थिक रूप से वो अक्षम था और जीवन यापन के साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ रहा था, जिससे पढ़ाई में बाधा आ रही थी। तो ये बात जो है फोर्ड फाउंडेशन के समक्ष लाई गई, तो उन्होंने इस बात की गहराई को समझी और उस छात्र को आज आर्थिक मदद देने और पढ़ाई में वो आगे अच्छा कर पाए, इसलिए आज वो सब उपस्थित हुए थे और आर्थिक पूरा लाभ उसे दिया गया है। उसकी संपूर्ण कॉलेज की फीस, रहने की और खाने की व्यवस्था और दैनंदिनी जो खर्च आएंगी वो भी वहन फोर्ड फाउंडेशन करेगा। और हम महाविद्यालय की तरफ से इस फोर्ड फाउंडेशन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा अनूठा प्रयास किया जिससे एक छात्र अच्छे पढ़ाई कर पाएगा और महाविद्यालय और जिले और राज्य की और देश की भलाई के लिए काम कर पाएगा। और इनके प्रयास से मुझे लगता है कि और भी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाने में, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाने में मदद करनी चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोग छात्र की समस्याओं के समाधान से उत्साहित नजर आए और उन्होंने फोर्ड फेडरेशन के इस नेक कार्य की सराहना की। यह कहानी न केवल इस छात्र की मेहनत और लगन को दर्शाती है, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व और एक दूसरे की मदद करने की भावना को भी रेखांकित करती है। इसी प्रकार की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।